डीसी साहब से भी और एलजी साहब से भी, उमर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तमाम पार्टियों से, तमाम जनता से। डिस्ट्रिक्ट में हालात खराब हो गए हैं, उस वजह से एक लड़की की वहाँ डेथ हो गई परसों, तो वहाँ कर्फ्यू लगा था। आज भी कर्फ्यू है, पता नहीं 163 164 पता नहीं क्या है वो। तो मेरे लड़के को बाहर दे दो, हालात ठीक हो जाएंगे। बस आपसे ज्यादा सवाल ही हम करेंगे। सिर्फ एक बात, जो माहौल वहाँ पर खराब है, माहौल खराब हो गया, चाहते हो उन लोगों को मैं कहता, हाँ वो अमन से रहे सब लोग, और मेरे लड़के को बाहर निकालो बगैर पैसे, बगैर फाइल के, बगैर दर्ज करने के, सीएम साहब बगैर कोर्ट के। हाँ, सीएम साहब को मैंने क्या कहा था आपको सीएम साहब? उसने कुछ नहीं बोला, उसके जब इख्तियारात है ही नहीं। मैंने बोला उसको कि आप एलजी साहब से बात करो, सब पार्टियों से बात करो, जितनी भी पार्टियां हैं, एनसी है, पीडीपी है, बीजेपी है, जो भी पार्टी है, जनता, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे लड़के को बाहर। 1-2.5 महीने की है, वो बिल्कुल छोटी है, 2.5 महीने की एक लड़की है, वो सिर्फ रोती है, उसकी माँ भी रोती है, उसकी बीवी भी रोती है। ये ठीक नहीं है, इतना जुल्म हम सह नहीं सकेंगे। आपको मिलने दिया? क्या मिलने दिया था? कहाँ? महराज से मिलने दिया? नहीं, अभी नहीं मिल गया। मैंने क्या मिलना है उसने जी। उसने जो भी किया उसकी मैं माफी मांगता हूँ। जो भी किसी पार्टी के साथ है उसको, उसका मैं माजरत खा हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके फादर साहब की तबीयत ठीक नहीं है। महराज मलिक जी के ये फादर है, इनका बीपी लो है, ये अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं। इन्होंने आपके सामने रिक्वेस्ट की है एलजी साहब से, डेमोक्रेसी को ऐसे खराब मत करो, चाहे कोई भी पार्टी है, जिस पार्टी से जो भी है, सबको चाहिए इंसाफ। ये मैं चाहता हूँ, इंसाफ। अंकल जी, अगर एलजी साहब आपकी बात गौर नहीं करते, क्या कोर्ट की तरफ जाएंगे? नहीं, मुझे क्या करेगा कोर्ट? मुझे चाहे एलजी साहब, सरकार है, दिल्ली तक है सरकार, मुझे चाहिए लड़का बाहर, बस। कोर्ट है, आम आदमी पार्टी, गरीब लोग, वो जब चाहते हैं, जो वो चाहते हैं वो चाहिए। आपने कहा जो स्टेटमेंट महराज ने दिया, आप उसके लिए माफी मांगते हैं। क्या महराज भी माफी मांगते? महराज के लिए, महराज जो भी उसने, क्या महराज से भी बात हुई है? वो भी माफी मांगने को तैयार है, जो भाषा के ऊपर? वो मांगे या नहीं मांगे, मैं मांग रहा हूँ तमाम। नहीं, अभी नहीं। आप माफी मांगते हैं? हाँ, मैं तमाम पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूँ। जो शब्दावली उन्होंने प्रयोग की, उसी के लिए? हाँ, उसी के लिए। जो भी उसने गलत किया था, हाँ, गलत किया था या ठीक किया था वो मुझे पता नहीं। जब एक बूढ़ी 60-70 साल की रोने लगी उसके सामने, वो 5-6 पैसे लगाए हैं डीसी साहब ने। वो डीसी साहब भी हमारे बच्चे हैं, वो कहाँ दूर के। ये भाइयों की लड़ाई थी, इतना इशू नहीं बनाना था। मुझे चाहिए वो बाहर, बस। इससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। एलजी साहब आप जा रहे हैं एलजी साहब से मिलने? मैं गया था उधर, मिलने नहीं गया, सिर्फ सीएम साहब। पर आपकी अगर आवाज पहुंच जाती है एलजी साहब, तो उम्मीद है कि हम एलजी बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है एलजी साहब का और मोदी साहब का। जी। ऐसे नहीं होगा। ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तान है, ये किसी ने दिया है, हमें हक दिया है बोलने का गरीब के लिए। वो गरीब की आवाज है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं गुंडा है, नहीं कुछ है, नहीं चोरी करता है, नहीं कुछ है। वो साफ सुथरा है। तो हमें बाहर चाहिए। अगर वो बोलेंगे नहीं, काम ही नहीं करना है, हम उसको काम नहीं भी नहीं पिता है महराज की। कितनी दिन हो गई परेशानी चलते? खाना बनाते? मुझे 4-5 दिन हो गए। अब बीमार 2 दिन मैं बीमार हूँ, घर में भी बीमारी है। वो माँ उसकी रो रही है, बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे भी रो रहे हैं। 1-2.5 महीने की है लड़की। मुझे उसका है, मुझे ज्यादा बोलना नहीं बनता है। मुझे चाहिए वो बाहर, बगैर फाइल के। फाइल को वापस करो, वो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करो कि फाइल वापस ले ले। एलजी साहब, आप मिले डीसी साहब से? नहीं, कहाँ मिले। वो मैंने भेजा था उसके लिए कि आपने गलत शब्द बोले हैं, जाओ आप। अच्छा, आपने महराज जी को भेजा? अभी उसको वहाँ से पकड़ा, नहीं तो कहाँ वो पकड़ा जाता। मतलब आपने माफी मांगने के लिए भेजा? हाँ, मैंने बोला कि आप जाओ डीसी साहब को, उसको रिक्वेस्ट करो, चलो देखो उधर। वो मिलने गए थे? मैंने और क्या, उसके बाद मिलने का? हाँ, हमने बोला।